नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे संविदा विद्युत कर्मियों की। ये वो कर्मचारी हैं जिन्हें आप जानते तो नहीं, लेकिन इनकी वजह से भीषण गर्मी में आपके घर लाइट होती है। आंधी तूफान तेज बारिश में अगर लाइट जाती है तो रात को खंभों पर चढ़कर या फिर फीडर में या फिर दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स में जाकर के ये अपनी जान जोखिम में डालते हैं ताकि आपके और हमारे घरों में उजाला रहे। लेकिन इनकी जिंदगी में कितना अंधेरा है आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। करीब 2400 के आसपास छत्तीसगढ़ में विद्युत कर्मी संविदा पर कार्यरत हैं और इन 2400 संविदा कर्मियों में आप यकीन करेंगे 43 के आसपास काम करते हुए उनकी मौत हो चुकी है। मैं कहूंगा वो शहीद हो चुके हैं क्योंकि वो समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहे थे। 100 से ज्यादा उन कर्मचारियों में लोग ऐसे हैं जो खंभों से गिरकर या करंट की वजह से विकलांग हो चुके हैं। किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का कंधा झुलस गया और महज 18-19 हजार रुपए में, 19 हजार रुपए में पिछले 8-9 सालों से यह काम कर रहे हैं। संविदा पर हैं, अब ये मांग कर रहे हैं कि हमारा नियमितीकरण कर दीजिए भाई। आपके पास बहुत सारे पद खाली हैं, इनका नियमितीकरण नहीं हो रहा है। ये मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवा शर्तें जो हैं वो थोड़ी अच्छी बना दीजिए। वो भी काम नहीं हो पा रहा है, इनका संविलियन भी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें इनके साथ है और अब ये आंदोलन कर रहे हैं। अब जब ये आंदोलन कर रहे हैं तो एक और चीज निकलकर सामने आई कि भाई आप या मैं अपनी बेटी या बहन का रिश्ता लेकर के अगर कहीं जाएं और मुझे पता चले कि सामने वाला लड़का 19 हजार कमाता है, वहां तक तो ठीक है, कोई सामान्य या सामान्य निम्न सामान्य वर्ग का परिवार होगा तो सोचेगा ठीक है 19 हजार में भी भाई काम चला लेंगे, अब क्या करें। लेकिन अगर मुझे यह पता चल जाए कि किसी का रिश्ता मुझे अपनी घर की बेटी का किसी से करना है, वो इतना जोखिम भरा काम करता है कि किसी भी दिन उसके साथ हादसा हो सकता है, उसकी जान जा सकती है या वो विकलांग हो सकता है, तो क्या होगा। यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि 2400 ये जो कर्मी हैं, इनमें से आधे से ज्यादा इसीलिए कवारे हैं क्योंकि लोग इन्हें अपनी बेटियां नहीं देना चाहते कि इतना खतरनाक काम करते हो भाई, आपकी जिंदगी का ठिकाना नहीं, हम अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। लेकिन ये जिंदगी खराब किए बैठे हैं आपके और हमारे घर के उजाले के लिए, पर विद्युत विभाग इनकी जिंदगी में एक दीपक तक जलाने को तैयार नहीं। तो इन्हीं मजबूर कर्मचारियों की उठाते हैं आवाज। शुरू करते हैं आपकी बात। कर्मचारियों का दर्द उन्हीं की जुबानी आपको सुना देता हूं। जो बातें मैंने कही एक बार तस्दीक भी हो जाएगी आपको कि मैं जो कह रहा था वो ठीक है या नहीं। वो क्यों हड़ताल कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, जरा सुनिए। वजह एक ही है, आज हम मजबूर हैं तो यह शासन और प्रबंधन की व्यवस्था के कारण मजबूर हैं। हम भी नहीं चाहते कि बिजली वहां बंद है और काम न करे। आज हम जिस प्रवृत्ति काम कर रहे हैं उस प्रवृत्ति का हमको न्याय मिलना चाहिए, उस प्रवृत्ति का हमको बीमा पॉलिसी में उनका मतलब समायोजन होना चाहिए। अभी तक पिछले 10 साल और 8 साल में 43 लोगों की मौत हो गए हैं, अपंग 60 से 70 लोग हो गए हैं, लेकिन किसी को अभी तक 2 से 4 लोगों को अनुकंपा मिला है और 5 से 10 लोगों का ही अनुकंपा राशि मिला है और कुछ नहीं मिला। बिजली विभाग बस छलावा करते आ रहा है और कुछ नहीं। सर संविदा में सर्विस करते हुए 10 साल हो गए सर। अब पूछने पे बताने पे यही है कि आप 10 साल में अभी तक रेगुलर नहीं हो पाए हैं, तो आगे आपकी क्या उम्मीदें हैं। यही एक मुख्य वजह है कि अभी तक हम लोगों की शादी नहीं हो पा रही है। संविदा नौकरी है सर, कब भी हमारा जितना ताने जान मान की हानि कभी भी हो सकती है सर। इसमें जब भी हम लोग खंभा चढ़ते हैं उस टाइम में सर ऐसा सोचकर चढ़ते हैं कि आज जिंदा वापस आएंगे कि नहीं वापस आएंगे। और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब सरकार को घेर रही है और बड़े गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी कांग्रेस को उसके वक्त की याद दिला रही है। दोनों के बयान सुनिए। आज लगातार देख रहे हैं विभिन्न वर्गों के जो हड़ताल हो रहे हैं, लंबे लंबे समय तक हड़ताल हो रहे हैं। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने नहीं जाते। लोग जो है आज उनको माला में पटक दिया गया है, वहाँ आंदोलन हो रहा है, कोई देखने वाले भी नहीं। अभी आज पूरे प्रदेश के कोटवारों के द्वारा भी आज हड़ताल कर दी गई है। रोज देख रहे हैं हम लोग कोई न कोई कर्मचारी संगठन, कोई न कोई इस तरह से सरकार से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं या अन्य और भी हैं, वो लोग आज सरकार के कार्यों से संतुष्ट होकर के सब आज सड़क में उतर रहे हैं। सड़क में आज सरकार के खिलाफ आज लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में जनता को, कर्मचारी को, अधिकारी को अपने नियोजक से अपनी तकलीफ कहने का, अपनी मांग रखने का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है।
और ऐसी स्थिति में जो मैनेजमेंट होता है उसको ध्यान देना पड़ता है कि वो मांग सही है, कितनी सही है, कहाँ तक सही है, उस पर वो ध्यान देती है, उस पर विचार करती है। लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत कर्मचारी अगर अपना हड़ताल कर रहे हैं तो सरकार भी संवेदनशीलतापूर्वक, विभाग संवेदनशीलतापूर्वक उस पर विचार करेगी, उसका समाधान खोजेगी। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल। विद्युत संविदा कर्मियों ने शुरू किया रण, जान हथेली पर रखने वाले मांग रहे नियमितीकरण। 100 से ज्यादा हुए विकलांग, 43 की हुई मौत, खतरे वाली नौकरी, कम सैलरी से नहीं हो पा रही शादी। कांग्रेस बोली कर्मचारियों से किए गए झूठे वादे, बीजेपी बोली कर्मचारी के हित सबसे ज्यादा हमने साधे। छत्तीसगढ़ में विद्युत संविदा कर्मी मांग रहे नियमितीकरण, 43 की मौत, 100 विकलांग, कब पिघलेगा विभाग का मन। ये आंकड़े हो सकता है एक दो ऊपर नीचे हों, क्योंकि आंकड़े बड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन हाँ यह जरूर है कि लगभग ये आंकड़ा है जो हमें इन कर्मचारियों ने दिया है। अब मैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमानों का रुख करता हूं। तो बोलना चाहिए ना हम। तो जाहिर सी बात है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये रिक्त पदों पर अपनी नौकरी की, पक्की नौकरी की मांग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आज से कर रहे हैं, ये 10 साल से काम कर रहे हैं। ये लोग 10 साल से खंभों पर चढ़कर, ट्रांसफार्मर को सुधार कर, खेती किसानी के लिए बिजली की व्यवस्था करना, तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं, लेकिन इनकी अभी तक बातें पूरी, मांग जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका तारुफ करा देता हूं, सीधे डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे साथ हरिचरण साहू जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के। हरिचरण जी, स्वागत करता हूं आपका। मेरे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले साहू जी आपके पास आता हूं, जरा मुझे ये बताइए कि क्या समस्याएं आपकी हैं, और भाई अभी ये कहा जाएगा कि संविदा कर्मी हो तो आपको क्या पैसे बढ़ाने हैं, आपकी क्या नियमितीकरण होना है, आपकी तो सेवा शर्तें ही अलाउ नहीं करती कि आपको नियमित किया जाए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मेरा आप सभी को नमस्कार सर जी। सर, हमारा एक ही मांग है, आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं, पिछले 12 दिनों से हम लोग हड़ताल पे हैं। तो सर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ आप पत्रकार के माध्यम से कि सर हमारा जो भर्ती होता है वो सिविल सेवा अधिनियम 2012 के तहत किया जाता है, और जब हम जॉब करते हैं जो वो फैक्ट्री ट्रेड के अंतर्गत आता है। मतलब बोलना चाहिए एक खतरनाक तरीके से जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री एक्ट के तहत। तो मतलब हम जब भी नियमितीकरण की मांग को लेकर हम जाते हैं वहाँ पे, तो हमको बोलते हैं कि आप 2012 अधिनियम के तहत आए हैं, और लेकिन हमको जो कार्य प्रकृति कराया जाता है वो फैक्ट्री एक्ट के तहत कराया जाता है सर। तो ऐसे में हम किसके पास जाएं? लेकिन साहू जी मुझे यह भी बताइए कि अभी तक सरकार से आपकी कोई बात हो पाई है क्या? नहीं, मैं सर हम लोग सरकार से बात करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं सर। अगर दोनों पक्षों की, जैसे कांग्रेस और भाजपा सरकार जो भी अभी वर्तमान में शासित प्रदेश है, तो सर मैं दोनों पक्ष से यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग का अभी आज नहीं तो कल हम लोग का वार्ता कराएंगे सीएम साहब से, या जिनसे भी कराएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, अपनी समस्या को रखेंगे। अभी तक हमारा बस चेयरमैन साहब से ही बात होता है, और चेयरमैन साहब बस गोल मटोल बात घुमाते हैं और बोलते हैं कि आपका जो बोलना चाहिए नियमितीकरण आपके ऑर्डर में लिखा ही नहीं है, बोलते हैं। तो आप बताइए सर, हम जो कार्य प्रकृति कर रहे हैं, स्थायी प्रकृति का हमारा काम करने का वो है, तो कैसे करें सर, हम लोग बताइए ना। और पहली बात आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, कभी भी हम लोग हड़ताल करते हैं, हड़ताल करने के बाद हमको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, हमारे बिजली विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा, लेकिन कभी भी हम लोग को ये नहीं बोला जाता कि आप लोग का नियमितीकरण का प्रोसेस सरकार के पास भेज दिया गया है। अभी कितने पद खाली और हैं? हमारे जो काम करने का तरीका है सर, बस दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जी, विद्युत विभाग में कितने पद खाली हैं इस वक्त? जी, अभी कम से कम 6000 पद खाली है सर हमारे विद्युत विभाग में। हाँ, और हम लोग 2471 लोग कार्य करते हैं। अगर कंपनी चाहेगी तो हमको समायोजन करना चाहेगी तो कर सकती है, लेकिन कंपनी को तो पैसा कमाना है ना सर, इसीलिए तो हमको संविदा एक्ट में भर्ती लिया है ना सर, और काम कराती है ठीक ट्रेड है उसमें अधिनियम में सर। ठीक है, चलिए ठीक है, फैक्ट्री एक्ट लगता है उसमें। ठीक है।
मेरे साथ और इस वक्त बात करेंगे सर। पहली बात तो ये है कि सर, और बात जी मैं दोनों आऊंगा। पक्ष से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा जो हमारी जो मांग है नियमितीकरण की, आप सरकार के पास रखिए और हमें मिलाइए। हम जरूर अपने पक्ष रखेंगे और स्थगन करने की बात जो भी रहती है, जैसे कंपनी हमको बोलता है स्थगन कीजिए बोल के, लेकिन हम जो हमारी जो वर्तमान में शासित का भाजपा शासित वो है, तो हम उनके सामने अपने परेशानी को रखेंगे और हमारा जो मांग है उसके साथ विचार किया जाए। विचार करने के बाद ठीक है, हमें स्थगन करने में कोई परेशानी नहीं है और न्यूनतम वेतन में काम करते हैं सर। पहली बात ठीक है हरिचरण जी, आऊंगा आपके पास दोबारा। हरिचरण जी दोबारा आऊंगा आपके पास। हरिचरण जी दोबारा आऊंगा। और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत कर लेता हूं। धनंजय ठाकुर साहब वरिष्ठ नेता प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए, उनको स्वागत कर लेता हूं। धनंजय ठाकुर साहब, इस जुर्म में तो आप भी शरीक रहे, 5 साल तो आप ही थे, तो बड़े गुनहगार तो आप भी हो गए साहब। लेकिन ठीक है, अब आप विपक्ष में हैं तो कुछ आपके पास रियायत है, पर ये इन लोगों का साथ ऐसा शोषण क्यों हो रहा है साहब? ये शादी नहीं हुई आधे से ज्यादा लोगों की इनकी, इसलिए नहीं हो रही कि कौन अपने घर की बहू बेटी या बहन देगा इनको, जिनकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। सरकार इन्हें अपना मानती नहीं, जब चाहो खंबे पे चढ़ा दो। करंट लगने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई विकलांग हो चुके हैं। 19,000 में काम कर रहे हैं, 6-7 हजार पद खाली, और ये 2471 लोग हैं। इनको 10 साल 9-10 साल बाद भी इनकी भर्ती के लिए नियमित व्यवस्था नहीं हो पा रही। क्या कहेंगे? देखिए बिलाजी, आपने मुझसे कहा कि आप लोग भी दोषी हो, तो भाई हमने नहीं कर पाया परमानेंट नियमितीकरण, तभी तो रमन सिंह जी, विष्णु साय जी और ओपी चौधरी जी मंच में जाके 100 दिन में करने का वादा किए थे और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी बताए थे कि उनकी सरकार बनेगी तो 100 दिन में नियमित कर देंगे। स्टाम्प में लिख लो, ये वादा है नरेंद्र मोदी जी का। विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, जुमला नहीं सुनाते हैं। तो भाई आज तो 2.5 साल हो गया। ठीक, हम पे आरोप लगाना था, मंच में उन्होंने लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नेताओं ने। अब बताना चाहिए, विष्णुदेव साय जी ने तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को फाल्स बता दिया, मोदी जी को झूठा बता दिया। और रमन सिंह जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मलाई खा रहे हैं। ओपी चौधरी जी मंत्री हैं, मलाई खा रहे हैं। और जिनसे वादा किया गया था उन पे लाठियां चलवा रहे हैं, उनकी नौकरी छीना जा रहा है बिजली कर्मियों से। ठीक है, तो आपने गारंटी दिया है, आपने नियमित करने का वादा किया है, तो आपने किया क्यों नहीं? इनको बार बार आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और जब आंदोलन करते हैं तो अब इनको नौकरी से निकालते हैं। ठीक तो है, सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी विष्णु साय जी की है, डॉक्टर रमन सिंह जी की है, ओपी चौधरी जी की है। बताए ना भाई मोदी जी की। और सबसे बड़ी बात, इस पे तो सवालों का जवाब मोदी जी को भी देना चाहिए कि आपकी गारंटी का क्या हुआ, आपकी गारंटी को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? विष्णु साय जी क्या नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित करने में तुले हुए हैं, जो इस युवाओं को भटकाया जा रहा है? ठीक है, वादा किया पूरा करिए आप। ठीक ठीक ठीक, चलिए मैं राजीव जी के पास करना पड़ रहा है। राजीव जी क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा जो आप इनके टेंट लगे हुए उसमें जा करके बोल करके आते थे, ओपी चौधरी साहब और तमाम लोग। ये तो कर्मचारी जो भी आता वो यही कहता है कि ये आते थे और हमको बोल के जाते थे, भाषण देकर जाते थे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। भूल गए सर, 2.5 साल में ही भूल गए। अभिलाष जी, 238 प्रकार के अनियमित कर्मचारी हैं, जिसमें अतिरिक्त कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और तमाम तरह के अलग अलग कर्मचारी, और उनकी जैसे मांग थी तो उनको समायोजित किया जाएगा। हमने शिक्षा कर्मियों को किया। अभी मेरे मित्र धनंजय जी बड़ी लंबी तकरीर कर रहे थे, ऐसी तकरीर, ऐसी शानदार तकरीर। 5 साल 2001 से लेकर 2003 तक भी उनकी सरकार थी, अभी 2018 में भी उनकी सरकार थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का एक प्रावधान आया है, हम बड़े बाध्य है कि अनियमित जो जितने प्रकार के अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार जब ये हमारे कर्मचारी बंधु जब, और देखिए एक अभिलाष जी मैं बता दूं, हमारी संस्था भी है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय मजदूर संघ, जो मजदूरों के हित में, कर्मचारियों के हित में कार्य करती है। और हमारा भी एक बहुत बड़ा फेडरेशन है जो विद्युत विभाग हो, वन विभाग हो, रेलवे में है। तो हम भी बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक चाहते हैं कि कर्मचारी बंधुओं की जो भी मांगे हों
सैलरी बढ़ाने की बात हो, मानदेय बढ़ाने की बात हो या काम के घंटों की बात हो, बिल्कुल हम साथ में हैं। और साथ साथ एक बहुत बड़ा वर्ग कर्मचारी बंधुओं का हमारे साथ में है, जिसके कारण हम आज बैठे हैं सरकार पर। बिल्कुल उनका योगदान है। लेकिन जहां तक इस विद्युत विभाग के मामला है तो इसमें बिल्कुल देखना पड़ेगा। हमारी विष्णुदेव जी की सरकार है, संज्ञान लेती है, वे सरल मुख्यमंत्री हैं और बिल्कुल अगर ध्यान आएगा तो कौन सी विसंगति है जिसके कारण इनमें नियमितीकरण नहीं किया जा सकता या इनका इंश्योरेंस, सर आधा समय निकल गया राजीव जी, समस्या है, अभी तक आपने ध्यान ही नहीं दिया। समस्या है और उस वक्त ये धरना देते थे, कह रहे हैं राजीव जी, ये उस वक्त धरना देते थे, कम संख्या में भी देते थे। बिल्कुल ध्यान है, संज्ञान है। और आपको बता दो शिक्षा, जो शिक्षा कर्मी थे ना अभी तो उनका भी 10 साल तक आंदोलन चलता रहा। बहुत सारी अभी भी चल रहा है डीएड वालों का रिपोर्ट आई। डीएड वालों का अभी भी चल रहा है। तो विद्युत पे मैं बता रहा हूं। चलिए साहू जी एक मिनट, साहू जी आऊंगा, साहू जी आऊंगा, अभी और भी मेहमान है मेरे पास। साहू जी जरा ध्यान रखिए, एक मिनट, मैं जल्दी आऊंगा आपके पास ही।